तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है, आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। हाँ, तो सर, पास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट में बच्चों क्या होता है कि जब हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं पूरे के पूरे, तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स हमने 11th क्लास में सीखे थे। हाँ, तो 11th क्लास में हमने क्या सीखा था कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाता है, बैलेंस शीट बन जाती है ना। तो अब जब ये दोनों चीजें बन जाती हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ एरर्स हुए हैं। ये एरर्स वर्ड सुना तो आप लोगों को एक चैप्टर याद आया होगा 11th क्लास का, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यस, तो हाँ, वहीं से थोड़ी सी चीजें उठा के हम लाए हैं यहाँ पे। और वो होता क्या है कि जब पूरे के पूरे जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स बन चुके होते हैं, उसके बाद जाके हमें पता चलता है कुछ एरर्स के बारे में हमारे, है ना। और वो जो एरर्स होते हैं बच्चों, उन एरर्स को ही रेक्टिफाई करना है अब हमें। ठीक है, जैसे वो एरर्स क्या क्या हो सकते हैं सर? एरर्स हो सकते हैं जैसे कि एरर ऑफ कमीशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ा था। एरर ऑफ ओमिशन, वो भी वहीं पे पढ़ा था। ओमिशन का मतलब क्या होता है? जो आप लोगों के साथ होता रहता था अक्सर, है ना, वो क्या, जैसे भूल जाते हैं हम कोई भी चीज को। हाँ, तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हम किसी पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट देना भूल गए, प्रॉफिट उसको देना भूल गए, या फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हमने चार्ज नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उससे चार्ज नहीं करा। ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ऐसे एरर्स को जब जहां पे बेसिकली हम कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना या चार्ज करना भूल जाते हैं, तो उस तरीके के एरर को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ कमीशन की बात कर ले तो एरर ऑफ कमीशन होता है बेटा क्या, कि जी, जब हम अपने पार्टनर्स को गलत रेट से कोई चीज दे देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इंटरेस्ट हमें उनको देना था 10% से, लेकिन हमने दे दिया उनको 9% से। हमने उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 6% से, गलती से हमने चार्ज करा सिर्फ 5% से। ठीक है ना। या फिर हमें प्रॉफिट बांटना चाहिए था 3:2:1 के रेशियो में, लेकिन हमने बांट दिया 1:1:1 के रेशियो में, इक्वली बांट दिया। तो ऐसे सब एरर्स को हम क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ ओमिशन। और यही हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बेसिकली हमें पूरा का पूरा कवर करना है। ठीक है ना, कि इन एरर्स को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे और इनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम लास्ट में पास करते हैं, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, दैट इज आवर टास्क टॉपिक। ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो पास्ट एस्टिमेट के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो क्या लिखा हुआ है? इफ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म इट इज फाउंड that some errors of commission or omission in the accounts has been occurred, then such errors are rectified in the next year। in the next year मतलब अगर गलती हुई है पिछले साल में, तो वो इस साल में आके रेक्टिफाई होगी। अगर इस साल कोई गलती हुई है तो वो अगले साल जाके रेक्टिफाई होगी। ठीक है ना, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनने के बाद ही तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि हाँ, ये गलती हुई थी, तो इसको रेक्टिफाई भी अब अगले साल में ही करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, इस साल तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि इस साल तो फाइनल अकाउंट्स अभी तक प्रिपेयर ही नहीं हुए। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद हम गलती को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको सही करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे उसका। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यही है कि पीछे की गलतियों को आज सुधारना है। ठीक है। यस, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो सर, हमारा जो अकाउंटेंट था वो कूक के बैठा था, है ना। और उसने क्या करा? उसने कुछ कुछ गलतियां कर दी, जैसे एरर ऑफ कमीशन कर दी है, एरर ऑफ ओमिशन कर दी। सर एक बार वापस से, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या था कि हमने गलत रेट से इंटरेस्ट दे दिया, हमने गलत रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने गलत अमाउंट से सैलरी या कमीशन दे दिया पार्टनर को। ठीक है ना, लेकिन हमें देना चाहिए था ज्यादा, हमने कम दे दिया, या फिर हमें देना चाहिए था कम, हमने उसको ज्यादा दे दिया। ठीक है। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ज्यादा चार्ज कर दिया गलती से, लेकिन हमें करना चाहिए था कम, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, समझ आई बात? यस। तो ऐसी सब चीजें हो सकती हैं। और ओमिशन का मतलब कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करा पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं करा पार्टनर को, प्रॉफिट दिया ही नहीं पार्टनर को। तो ये सब चीजें ओमिशन के अंदर में आ जाती हैं, भूल जाना, कोई चीज का भूल जाना। ठीक है ना, जो आपके साथ होता रहता है। हाँ। तो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू एसरटेन द नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे पता चलेगा हमें क्या है? ये एक स्टेटमेंट अभी प्रिपेयर करेंगे बेटा, क्वेश्चन हम समझेंगे इसके बारे में, और उसके बारे में आप तब जाके आप बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। ऑफ सच एरर्स और ओमिशंस ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट की बात तो यहाँ पर भी आ गई। सर पार्टनर्स कैपिटल और करंट तो समझ नहीं आया बेटा, पीछे वाली जो वीडियो है वो वीडियो जाके देख लो, बिल्कुल सब कुछ समझ आ जाएगा। पार्ट 5 है, ये पार्ट 6 है, ये पार्ट 5 में आप जाके देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। आई थिंक वो पार्ट 6 है। तो आपको पूरी तरह बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो, उस वाली वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप लोग, उस वाली वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, उसमें क्वेश्चन भी करवा रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, तो वो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है।
ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके पार्टनर्स के नाम आ जाते हैं, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, और ये डेबिट और ये क्रेडिट, और ऐसे ही फर्म का अकाउंट आ जाता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। यहाँ पर जो भी हमने एरर्स करे होते हैं उन एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, फिर टोटल होता है, और टोटल होने के बाद हमारा नेट इफेक्ट आता है। ये सब चीजें होंगी कैसे, ये हमें अभी समझ आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन जो हम देखेंगे, दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी, दो क्वेश्चंस के लिए दो अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, दो बड़े बड़े क्वेश्चंस की, तो वो और ज्यादा क्लैरिटी आपको दे देंगे। हाँ, लेकिन ये दो क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे उनसे ही आपको सफिशिएंट क्लैरिटी मिल जाएगी कि हो क्या रहा है, कैसे करना है, ये सब समझ आ जाएगा। ठीक है ना। यस। तो उस उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा लास्ट तक। अच्छा। तो सर बेसिकली हमें हो क्या रहा है हमारे साथ कि हम पीछे की गलतियों को सुधार रहे हैं। हमारे जो अकाउंटेंट भाई साहब थे उन्होंने कुछ गलतियां पुराने समय में करी होंगी, और उन गलतियों को अब हम सुधार रहे हैं। ठीक है ना। हाँ। तो तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि हमें करना क्या है, लेकिन कैसे करना है ये समझ नहीं आया है सर। तो ये कैसे करना है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 59 है, ये हो सकता है आगे पीछे हो, आप जरा देख लीजिएगा। ये रिया मोना निशा वाला क्वेश्चन है, ये आपको सेम इसी नाम से आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जरा देखिए जरा क्वेश्चन। रिया मोना निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है। यस सर। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। These profits were by mistake, oh my god, by mistake, distributed equally, equally। तो हमने क्या करा, इन तीनों सालों के प्रॉफिट्स को गलती से हमने किस रेशियो में बांट दिया, इक्वल रेशियो में बांट दिया अमंग दीज थ्री पार्टनर्स। ठीक है। हाँ। अब इस एरर को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई, क्योंकि वो बटने किस रेशियो में चाहिए थे, 3:2:1 के रेशियो में, लेकिन हमने उनको बांट किस रेशियो में दिया, 1:1:1 के रेशियो में। है ना गड़बड़, है ना दिक्कत वाली बात। यस। तो अब इस एरर को मुझे क्या करना है बेटा, रेक्टिफाई करना है। ठीक है। हाँ। तो जरा वापस से इस जो स्टेटमेंट हमने बनाई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ये एडजस्टमेंट टेबल जरा देख लीजिए फटाफट से। तो देखिए, समझिएगा जरा ध्यान से। पहले तो मैं जो चीजें अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको टेबल समझ आ जाएगी। ठीक है ना। टेबल में क्या करना है वो समझ आ जाएगा। तो जरा देखिए, पहले तो पर्टिकुलर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आते हैं बेटा पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे आते हैं बेटा पार्टनर्स के नाम। ठीक है। अब पार्टनर्स के नाम आने का मतलब ये क्या है, ये जो ये एक ये बना, ये जो ये बना, ये जो ये बना, है ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह है। क्या है, इनके कैपिटल अकाउंट की तरह है। कैपिटल अकाउंट के तरीके का मतलब क्या है कि कैपिटल अकाउंट के साथ क्या करते थे, जब उनको कुछ देना होता था तो उसको क्रेडिट करते थे, है ना, और जब उनसे कुछ लेना होता था मतलब कैपिटल कम करनी होती तो उसको क्या करते थे, डेबिट करते थे, तो डेबिट करते थे। तो ऐसे ही अगर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेंगे लेंगे तो डेबिट करेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट कैपिटल देंगे देंगे तो क्रेडिट करेंगे। अगर कुछ भी उनको हमें देना है तो वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर उनसे कुछ भी लेना है तो वो पार्टनर्स के किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। समझ आ रही बात। यस। अच्छा, अब जरा फर्म के पास आओ, फर्म के पास। ये इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर चीज बता रहा हूँ, बहुत सुंदर चीज। ये हमेशा इसको आप ऐसे ट्रीट करोगे कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको ध्यान रखना है। सर क्या मतलब हुआ इसका, जैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते थे हम, इंटरेस्ट कैपिटल अगर हम देते थे, अलाउ करते थे, तो उसको लिखते थे डेबिट साइड पे। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। अगर हम फर्म के पास से कुछ पैसा जा रहा है तो डेबिट करेंगे, और फर्म के पास कुछ पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट करेंगे। सिंपल। यस। बिल्कुल सर, ऐसा तो किसी ने समझाया नहीं था तो मजा ही आ गया। तो समझ आ रही बात क्या, फर्म के पास अगर कुछ आ रहा है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को याद करो, अगर कुछ आता था तो वो क्रेडिट साइड पे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता था तो वो क्रेडिट साइड पे आता था, है ना। और ऐसे ही अगर फर्म के पास से कुछ जाता था तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते थे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड, तो ऐसे ही फर्म में यहाँ पर किस तरफ, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। समझ आया क्या। Yes। तो इसी तरीके से बस ये वाला क्वेश्चन हम करके फटाफट से निपटाते हैं, है ना। यस। तो जरा क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग वापस से पूरा का पूरा एक बार फटाफट से रीडिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा है रिया मोना निशा तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1, और इन तीनों के प्रॉफिट्स इतने इतने थे, 3 साल के, 3 साल के प्रॉफिट्स इतने इतने थे, और इन तीनों सालों के प्रॉफिट्स को हमने
तो जिस रेशो में दिया था उस रेशो में वापस ले लो। तो क्या करेंगे, ये जो इन सब का टोटल करेंगे, पहले तो इन सब का टोटल बेटा कितना आएगा, 3,30,000 आ रहा है। 3,30,000 को हम 1:1:1 के रेशो में इनसे वापस ले लेंगे, वापस लेंगे मतलब पार्टनर से कुछ लेना है। सर अभी बताया हमने, पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करेंगे, और फर्म के पास तो पैसा आएगा आएगा, तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यस। और जब पैसा आ जाएगा, एड बैक कहते हैं इसे, प्रॉफिट एड बैक कर लिया। अब प्रॉफिट एड बैक करने के बाद हमें उनको सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1 के रेशो में। अब प्रॉफिट देना है, जब देंगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, जब फर्म के पास से कुछ पैसा जा रहा है तो फर्म को डेबिट करेंगे। सही है, यस। बस इतना सा काम है, चलिए जल्दी से बिना देरी के करते हैं इसे काम। इसको लिखते हैं बेटा प्रॉफिट रिवर्स्ड। प्रॉफिट रिवर्स्ड, अब 3,30,000 का प्रॉफिट था, उसको हमें रिवर्स करना है, तो पार्टनर्स को अभी हमने जैसे डिस्कशन करा, उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब डेबिट करेंगे तो उनसे कितना कितना पैसा आएगा वापस, 1,10,000 ईच, है ना, तो 1.1 क्या सर हम ये एल लिख सकते हैं एग्जाम में, तो आंसर इज बेटा नो। मेरे पास जगह कम है, तो इस वजह से मैं इसका ऐसे यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और फर्म के अकाउंट में किस तरफ आएगा, क्योंकि फर्म के पास कुछ आया है, फर्म के पास कुछ आया है, तो 3,30,000 यहाँ पर आएगा। सर टोटल, हाँ टोटल आएगा, क्योंकि फर्म के पास तो टोटल आया होगा ना पूरा 3,30,000। ठीक है, यस। अब मेरे पास से प्रॉफिट सही रेशो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर, मेरे पास मतलब फर्म, अपने आप को हमेशा बेटा फर्म मान के चलो, बढ़िया होगा सारा काम, क्योंकि हम अकाउंट्स भी किसके मेंटेन कर रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं, यस। तो अब प्रॉफिट को सही रेशो में डिवाइड कर देंगे। सही रेशो कितना था, 3:2:1। ठीक है, यस। तो अब आंसर कितना कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1,65,000। तो ये कितना कितना आया, 1,65,000, 1,10,000, 55,000। फर्म के पास से तो पूरा का पूरा 3,30,000 चला जाएगा, हाँ सर। ठीक है, अब बहुत आसान काम, बहुत आसान काम, क्या करना है हमें, टोटल, टोटल करेंगे दोनों साइड का टोटल, हमें सबका टोटल सबसे पहले हमेशा याद रखना, हमेशा फर्म का टोटल होता है, हमेशा फर्म का टोटल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए टोटल कर, टोटल आएगा यहाँ पर। तो फर्म का टोटल हमने करा 3,30,000, 3,30,000 दोनों तरफ आया, तो कोई बैलेंस नहीं बच रहा, तो ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पार्टनर्स के पास। अब पार्टनर्स के पास आएंगे तो पार्टनर्स का इंडिविजुअली देखना है हमें, जो भी टोटल आएगा वो दोनों तरफ हमें एज इट इज लिखना है। तो अगर मैं रिया की बात कर रहा हूँ, तो रिया का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड का सर आ रहा है 1,10,000, इसका आ रहा है सर 1,65,000, फिर इसका इधर भी आ रहा है 1,01,000 और 10,000, इसका आएगा 1,10,000, इसका भी आएगा 1,10,000, और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है सर 55,000। ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें नेट इफेक्ट निकालना है। यही है सारी की सारी कहानी। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, सबसे पहले रिया का देखते हैं। रिया, रिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रिया के लिए देखो क्या है, दोनों साइड में से सबसे साइड का, दोनों साइड में से टोटल की साइड का बड़ा है, दोनों साइड में से टोटल है 1,65,000, यानी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो किस तरफ का बचेगा, क्रेडिट साइड का बचेगा। ठीक है, अब डिफरेंस कितना, डिफरेंस आ रहा है सर 55,000 रुपए, तो यहाँ पर आएगा 55,000 रुपए, और किस तरफ का, क्रेडिट साइड का। ऐसे ही यहाँ पर मोना का दोनों साइड का टोटल सेम है, कुछ नहीं बचेगा, नील। अच्छा, और यहाँ पर, यहाँ पर 1,10,000 ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड का बैलेंस बचेगा, ठीक है सर। और कितना ज्यादा है, 55,000 ज्यादा। क्या यहाँ पर कुछ आएगा, नहीं, फर्म में हमेशा नेट इफेक्ट में कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, एक मैजिक दिखाऊंगा, मैजिक, मैजिक देखो, यहाँ पर भी 55,000, यहाँ पर भी 55,000। बेटा एडजस्टमेंट एंट्री करनी है ना हमें, एडजस्टमेंट एंट्री में तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, और यहाँ पर ये 55,000 डेबिट का है, यहाँ पर ये 55,000 क्रेडिट का है, तो जो डेबिट में है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट कर दो, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। ठीक है, यस। तो एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी देखो,
तो एंट्री हो गई सर, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, 55,000 55,000। ठीक है, यस। सर एक एक मिनट, ये पूरा हमने कर लिया, हमारा आंसर भी मैच हो गया, लेकिन मतलब क्या है, मतलब क्या है इस पूरे क्वेश्चन में करा क्या हमने, तो सुनो। जैसे आप मान लो कि आप अपने आप को मान लो फर्म हो, ठीक है ना, और अपने तीन दोस्तों को पकड़ लो, तीन दोस्तों को पकड़ लो और वो तीनों पार्टनर, ठीक है ना। और अब हुआ क्या कि फर्म ने यानी आपने गलती से उन तीनों के बीच में प्रॉफिट जो बांटना था वो 3,30,000 का, उस प्रॉफिट को आपने गलती से 1:1:1 के रेशो में बांट दिया था, मतलब 1,10,000 1,10,000 1,10,000 तीनों को दे दिया था, ठीक है ना। लेकिन आपको एक्चुअली में कितना कितना देना था, एक्चुअली में देना था 1,65,000 1,10,000 और 55,000, ठीक है। तीन दोस्त थे ना, एक 10 एक 10 एक 10 दे दिया गलती से, लेकिन देना कितना था, 1,65,000 55,000, ओ सॉरी 1,65,000 1,10,000 एंड 55,000, ठीक है। तो एक जो व्यक्ति था, पहले वाला जो व्यक्ति था, उसको हमने 55,000 कम दिया, 55,000 कम दिया, रिया को यानी हमने 55,000 कम दिया, है ना, रिया को 55,000 कम दिया। तो अब रिया को 55,000 और देने हैं, और देने हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं, यही तो एंट्री में करा है ना। अच्छा, और वो जो व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, तीसरा आपका दोस्त, उसको आपने 55,000 ज्यादा दे दिया था, तो उससे 55,000 लेना है, उसकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा, कैपिटल को कम करने के लिए क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो वही तो करा है, निशा को डेबिट कर दिया, ठीक है। समझ आया क्या, यस। तो बेसिकली ये एंट्री क्या बता रही है मुझे, ये एंट्री बता रही है कि निशा के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, कम कर दिया, और रिया को वो पैसा मिल गया, तो रिया के कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, सिंपल। समझ आया, यस, ठीक है। चलिए, बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, हाँ। चलो, ये क्वेश्चन है, राम श्याम एंड मोहन, सेम आपको अपने टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे ये नाम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन आपको नाम स्पेसिफिकली मिल जाएंगे, ठीक। Work partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:1:2. Okay. Their capitals were fixed at 3 lakh and 1 lakh and 2 lakh. For the year ended 31st March 2018, interest on capital was credited to them at the rate of 9%. हमने उनको कितना दिया, 9%। credited लिखा है, हमने उनको कितना दिया, 9%, instead of 10%। ओ, तो इसका मतलब सर, हमने देना था उनको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट, लेकिन हमने दिया कितने के हिसाब से, 9% के हिसाब से, ये गड़बड़ है, हाँ। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000, ठीक है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, क्या बोला है, शो योर वर्किंग नोट क्लियरली, क्योंकि बेटा एडजस्टमेंट टेबल जो हमने बनाई है अभी ऊपर, वो एडजस्टमेंट टेबल इज जस्ट अ वर्किंग नोट, ठीक है ना। मार्क्स उसके मिलेंगे, मार्क्स उसके मिलते हैं, लेकिन वो एक वर्किंग नोट है। आपका रियल आंसर क्या है, आपका आंसर होता है ये एंट्री, ठीक है। ऐसे ही जो एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं वो है आपका आंसर, रियल आंसर, ठीक है ना। एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात समझो, एक बात समझो, तो सुनो सर, हुआ क्या कि हमने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना चाहिए था, बट हमने कितना दिया, सिर्फ 9%। तो क्या हम ऐसा करें, पहले वो 9% लेंगे, फिर दो 10% देंगे, अरे तो बेवकूफों वाली बात हो जाएगी ना। इससे अच्छा क्या करो सर, इससे अच्छा करो कि आपने 10% देना था, दिया 9% है, 1% कम दिया है तो 1% और दे दो, सिंपल। क्यों इतना लंबा प्रोसेस करना, जब सीधा कान पकड़ा जा सकता है तो घुमा के क्यों पकड़ना, है ना। तो सीधा सीधा 1% हम उनको और दे देंगे, खत्म बात। अब अगर पार्टनर को कुछ देना है तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और फर्म के पास से कुछ जा रहा है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, यस। है ना, जो 1% कम था वो 1% और दे दूंगा मैं। 1% कितना कितना आएगा सर, 1% आएगा, देखो 3 लाख था, 1 लाख था और 2 लाख था। 3 लाख का 1%, 2 लाख, 1 लाख का 1% और 2 लाख का 1%, तो एक 1% कितना कितना आ जाएगा, 3,000 1,000 2,000, हाँ। सही बात है। तो देखिए, तो राम को 3,000 देना था तो दे दिया, उसको क्रेडिट करा, इसको भी क्रेडिट करा और इसको भी क्रेडिट करा। फर्म के पास से तो पैसा जा रहा है, हमारे पास से तो पैसा जा रहा है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को याद करो, डेबिट करेंगे, ठीक है, क्लियर है, यस। सर अब इसके आगे क्या, इसके आगे तो हो गया सब कुछ। देखो, अब आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट, तो भैया प्रॉफिट ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि प्रॉफिट के बारे में कि हमने वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, ठीक है ना। अब एक्चुअली में हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है,
तो उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये जरा ध्यान से समझते चले जाना। ठीक है, चलो देखो, हमने क्या करना है अब सबसे पहले मैंने बोला था जब कुछ नहीं है, जब हो गया सारा काम, तो हमें करना है टोटल। अब टोटल किसका, सबसे पहले फर्म का टोटल करते हैं। फर्म का टोटल आ रहा है यहाँ पे बेटा 6,000, और फिर यही सेम 6,000 यहाँ बचेगा। अब 6,000 यहाँ पर कुछ है क्या माइनस करने के लिए, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा मेरा बैलेंस बचेगा 6,000। यस, ठीक है ठीक है। अब एक जरा बात बताओ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करो। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते थे, कुछ इस तरीके से अकाउंट बनता था, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड पे बैलेंस बचता था तो उसे हम क्या करते थे, उसे हम कहते थे प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता था तो उसे हम कहते थे लॉस। ठीक है, हाँ। तो अब क्योंकि बैलेंस यहाँ पे बच रहा है क्रेडिट साइड पे, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, लॉस कहेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे लॉस के रूप में। ठीक है, यस सर। अब इस लॉस को क्या करोगे आप, इस लॉस को एक्चुअली में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1:2। तो ठीक है सर, इस लॉस को मैं क्या करूंगा बेटा, इस लॉस को मैं डिवाइड कर दूंगा 2:1:2 के रेशियो में। ठीक है, यस। तो 6,000 को मुझे बांटना है, दिक्कत होगी क्या, नहीं। चलो फटाफट से बांट के बताओ फिर। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और सुनो, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है तो पार्टनर्स के किस तरफ आएगा, पार्टनर्स के तो ये डेबिट साइड में आएगा ना, क्योंकि लॉस है। लॉस तो बेसिकली हम उनसे लेंगे, अब उनसे लेंगे, कुछ लेते हैं तो डेबिट करते हैं, तो उनके किस तरफ आएगा, उनके बेटा डेबिट साइड पे आएगा। हाँ, ठीक। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइडेड बाय 5 तो 1200, 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो आएगा 2400। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1200, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2400। ठीक है ना, यस। अब हमें क्या करना है, जब सारा काम हो जाए तो पार्टनर्स का टोटल करते हैं। पार्टनर्स का टोटल सबसे पहले राम का कर लेते हैं। बताओ, यहाँ पे 2,400, फिर उसके बाद यहाँ पर 3,000, यहाँ पर 1,200, यहाँ पर 1,000, यहाँ पर भी 2,400, और यहाँ पर 2,000। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब जरा नेट इफेक्ट निकाल के दिखा दीजिए सर, बस बात खत्म हो जाएगी, मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, तो नेट इफेक्ट में मैंने बोला था फर्म का तो कभी भी कुछ नहीं होगा। इधर देखो, राम का राम का बैलेंस कितना है बेटा, 600। 600 है ना, और किस तरफ का बैलेंस बढ़ा है, क्रेडिट साइड का, तो सर बैलेंस भी लिखेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 200 रुपए ज्यादा है, किस तरफ का ज्यादा है सर, डेबिट साइड का ज्यादा है। ठीक है, और मोहन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सर डेबिट साइड का यहाँ पर भी ज्यादा है, और यहाँ पर कितने से, 400 से ज्यादा है। ठीक है, यस, हो गया। अच्छा जादू 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 देखो, मैजिक मैजिक, 400 डेबिट का, 200 डेबिट का, मतलब टोटल में 600 डेबिट का, और यहाँ पर 600 क्रेडिट का। क्या बात है सर, मैच हो रहा है, तो इसका मतलब हमने सही करा है। ठीक है ना, चलो। अब क्या ये शर्तीय बात है कि अगर हमारा मैच ही ऐसे हो जाता है तो हमारा सही ही है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो तो चेक हो गई, लेकिन आपकी हो सकता है कि वो कंपनसेट हो जाए और कहीं ना कहीं होके वो अमाउंट ऐसे आ रहे हैं जो सही है अपने आप में दिखने में, लेकिन वो हो सकता है आपकी गलती हो सकती है ऊपर कहीं ना। ठीक है ना, तो ऐसा जरूरी मत समझना कि पक्का अगर हमारा मैच हो गया तो मैच हो गया तो सही है। ठीक है ना, गलती हो सकती है, तो बी केयरफुल। ठीक है ना, आप एक बार क्वेश्चन करके इन तरीके के क्वेश्चंस को करके एक बार रीचेक जरूर करें। ठीक है ना, मेरी एडवाइस यही रहेगी हमेशा। अब इसके आगे हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। देखो, एडजस्टमेंट एंट्री, जो डेबिट हो रहे हैं वो डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हो रहे हैं वो क्रेडिट कर दो। मोहन और श्याम डेबिट हो रहे हैं तो इन दोनों को डेबिट कर देंगे। सबसे पहले श्याम को। अब एक बात सुनना जरा, अब देखो, मैंने एंट्री लिख ली आप लोगों के सामने, लेकिन एंट्री के में मैंने कुछ एक चीज मिस कर रखी है। क्या सर, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा आपने। ठीक है ना, तो जरा सुनना, अब कैपिटल अकाउंट आएगा या करंट अकाउंट आएगा वो कैसे पता चलेगा। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में ही बात करी थी, अगर हम फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो करंट अकाउंट आते हैं ऐसे में। ठीक है ना, और अगर क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो कैपिटल अकाउंट आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपको जो कैपिटल इनकी दे रखी है वो कैसी दे रखी है, फिक्स्ड दे रखी है, तो इनकी जो एंट्री होगी वो एंट्री में भी अमाउंट, वो जो अकाउंट आएगा वो कौन सा आएगा, करंट अकाउंट आएगा बेटा, करंट अकाउंट आएगा। ठीक है ना, तो जरा यहाँ पर हम वापस से आते हैं और इसको पूरा करते हैं, यहाँ पर आएगा बेटा करंट अकाउंट।
ये ठीक है, ये ठीक है, यस। अब अमाउंट कितने कितने, श्याम के सामने 200, यहाँ पर 400 और यहाँ पर 600। ठीक है, कोनो दिक्कत इसमें नहीं, समझ आया क्या, पक्का, यस। अच्छा सर, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आपको दो मिलेंगी, दो वीडियोस मिलेंगी, एक तो ऑन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, मोहन विजय अनिल वाला क्वेश्चन है ये आपकी टेक्स्ट बुक का, ठीक है ना, आपकी मॉड्यूल का ही है, टीएस ग्रेवाल का। और अगला क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा वो किसके ऊपर, अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको ये वाला, सरोज महिंदर और उमर वाला, ठीक है ना। ये दो वीडियोस आपको बैक टू बैक आएंगी, इसी चैनल पे आप बने रहिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा। पास्ट एडजस्टमेंट हमारा छोटा सा टॉपिक था, है ना, दो क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में निपटा दिए फटाफट से। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, अगली जो दो वीडियोस हैं, ये जो क्वेश्चंस की आएंगी वो जरूर से जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस ना करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।